हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवरा क्लासेस में। मेरा नाम है उदित कुमार देवरा और मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को फिजिक्स। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, हम इस चैनल पे चला रहे हैं फिजिक्स की सीरीज क्लासेस और उसी सीरीज में हमारा आज का टॉपिक है काइनेमेटिक इक्वेशन या फिर जिसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बेटा, जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो भी तैयारी कर रहे हैं नीट की या आईआईटी की, या जो जस्ट अभी 11th क्लास में आए हैं या फिर 12th में है, सभी के लिए बराबर इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे इसको वीडियो को पूरा देखें और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि जो भी आपको इस चीज में सबसे अच्छा लगा। तो ठीक है बेटा, ध्यान से देखिए। शुरू करता हूं मैं काइनेमेटिक इक्वेशन। तो मेरे बच्चों, ये जो काइनेमेटिक इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन, टोटल 3 होती है। इसको हम इक्वेशन ऑफ मोशंस इन फिजिक्स में जानते हैं। तो जो सबसे पहली इक्वेशन होती है वो कहलाती है हमारी वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अब देखो, इसको निकालने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, पहले ध्यान से देखना सब लोग। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी पॉइंट ओ पे है और वहां से टाइम t0 है, यहां पे जब ये इनिशियली रेस्ट में है, t इज इक्वल टू t1 टाइम के बाद वो पहुंचता है पॉइंट ए पे और डिस्प्लेसमेंट होता है x1। t इज इक्वल टू t2 पर पहुंचता है पॉइंट बी पे और डिस्प्लेसमेंट होता है x2। अब हम यहां पे क्या देखते हैं कि जब ये टाइम t1 था तो यहां पे जो वेलोसिटी थी वो थी v1 और जब टाइम t2 था तो वेलोसिटी थी v2। क्लियर है? ठीक। ये जो पहली इक्वेशन है उसको प्रूव करने जा रहे हैं। अब देखते हैं, और जब हमें पता है वेलोसिटी v1 थी, वेलोसिटी v2 हो गई है, तो हम निकाल सकते हैं एक्सीलेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। बताओ मेरे बच्चों, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? कमेंट में बताओ जल्दी, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, कि उस वेलोसिटी को चेंज होने में कितना टाइम लगा, उसी से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा एक्सीलरेशन निकल करके आ जाता है। अब देखो बेटा, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में, क्योंकि यहां तो टाइम 0 था, वेलोसिटी यहीं पे आई, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई? एक्सीलरेशन को लिखते हैं हम ए से, वेलोसिटी कितनी चेंज हुई? v1 से v2, यानी कि v2 माइनस v1 डिवाइड बाई टाइम कितना लगा? यहां t1 पे था, यहां t2 लगा, तो टाइम हुआ t2 माइनस t1। ठीक, यहां तक में समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा v2 इज इक्वल टू v1 प्लस a t2 माइनस t1। बट if we take point A as origin, अभी हमने कहा ये पॉइंट O से चला, टाइम 0 था। अगर हम कह रहे हैं कि यहीं से चला होता पॉइंट A से तो टाइम 0 यहां पे होता, यानी कि हम क्या कह सकते हैं? t1 हो जाता 0 और t2 हो जाता t, v1 हो जाता इनिशियल वेलोसिटी u और v2 हो जाता v। ठीक है, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, टाइम t1 t और t2 t, t1 0 t2 t। ओके, अब ये जो है ये वाली कंडीशन इसके अंदर रख दो, तो v2 की जगह आ गया v, v1 की जगह आ गया u प्लस a, t2 का जगह आएगा t और t1 हो जाएगा 0, तो v इज इक्वल टू u प्लस at। यही हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन या काइनेटिक इक्वेशन हम कह सकते हैं, काइनेटिक इक्वेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो बेटा ये एग्जाम में प्रूव करने के लिए आती है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं नीट वगैरह की, उनके इस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको हमें पता होना चाहिए कि फॉर्मेशन कैसे होती है। कि कई बार इसी के डेरिवेशन यूज करते, वहां डेरिवेशन तो नहीं आएगा, ये तो आपको भी पता है, पर इसी को यूज करते हुए फाइनली इस टर्म पे हम पहुंचेंगे, क्योंकि वो v की जगह कुछ और दे सकते हैं और इसी को फाइनली पूछे क्या आएगा, तो इसको हमें समझ में आना जरूरी है। क्लियर है? ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिन बच्चों को इसको लेना हो। बाकी मैं चलता हूं सेकंड इक्वेशन पे।
जो हमारी सेकंड है वो होती है पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन टाइम रिलेशन। अब देखो वही कहानी है कि ऑब्जेक्ट ओ पे था, फिर पहुंचा ए पे, फिर पहुंचा बी पे, ए पे टाइम था t1, बी पे टाइम था t2, ए पे वेलोसिटी v1, बी पे वेलोसिटी v2, या x1 डिस्प्लेसमेंट या x2 डिस्प्लेसमेंट। अब हम यहां पे देख रहे हैं कि हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहें, एवरेज वेलोसिटी, तो वो क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इधर x2, इधर x1, चेंज कितना हुआ? x2 माइनस x1 डिवाइड बाय टोटल टाइम। इस चेंज में कितना टाइम लगा? यहाँ टाइम t2, यहाँ टाइम t1, तो t2 माइनस t1। इसको ऐसे लिख लो, v एवरेज इक्वल टू x2 डिवाइड बाय x1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1। बट अगर हमें एवरेज ही लेना है, एवरेज ऑफ वेलोसिटीज, यहां v1 है या v2 है, इन दोनों का एवरेज कितना होगा? अगर v एवरेज निकाले तो वो हो जाएगा v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2। इसको उठा करके यहां रख दो, तो ये हो गया v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1। अगर हम इसको इधर ले जाए तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 इज इक्वल टू v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2 इंटू t2 माइनस t1। अब हम एक चीज जानते हैं, अगर हम वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस पॉइंट ए को लेते हैं, पॉइंट ए इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फ्रेम ऑफ ओरिजिन, जहां से कि हमारा ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है, तो या फिर वही कहानी होगी t1 इज इक्वल टू 0, t2 इज इक्वल टू t, v2 इज इक्वल टू v और v1 इज इक्वल टू u। पुट कर दो इसमें, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू v1 की जगह आ जाएगा u प्लस v डिवाइड बाई 2 और इधर आ जाएगा t। अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखी वो क्या लिखी? v इज इक्वल टू u प्लस at, तो यहां पे लिख दो उसको। अब देखो x2 माइनस x1 क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो इसको s से भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू u प्लस at डिवाइड बाई 2 इंटू t। v की जगह u प्लस at रख लिया, आगे करेंगे तो हो जाएगा 2u प्लस at स्क्वायर, 2ut प्लस at स्क्वायर डिवाइड बाई 2। इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन प्रूव हो गई, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेटा देखो, हमें फाइनली याद तो यही रखनी है, पर एग्जाम में कुछ टर्म्स ऐसे आ सकते हैं जहां पे हमें ये सारे स्टेप करके देखने पड़ेंगे, चाहे आप आईआईटी के एग्जाम पे तैयारी करो चाहे नीट की। ये पूरा आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है, तभी आप वहां पे फॉर्मूला ड्राइव कर पाओगे। प्रॉपर्ली ड्राइव करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन वो कुछ टर्म्स ऐसी देगा कि यहाँ पे v1 की जगह v फाइनल है या v इनिशियल है, और साथ में एक्सीलरेशन इनिशियल है, एक्सीलरेशन फाइनल है, और कुछ टर्म पूछेगा कि फाइनली कितना डिस्प्लेसमेंट चला, तो वो इसी फॉर्मूले से हमारा सेट होगा। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम कराते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब करते हैं इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 होती है हमारी पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, देखिए अब इसमें क्या है, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन में देखो, पोजीशन का मतलब समझो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट, और वेलोसिटी के साथ उसका रिलेशन। तो कहानी यहां भी वही है, t इक्वल टू 0 से चला, t इक्वल टू t1, t इज इक्वल टू t2, वही चीज है। अभी हमने जो फर्स्ट इक्वेशन लिखी वो क्या लिखी? v इज इक्वल टू u प्लस at, ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या लिखी? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर।
इन दोनों को ही यूज करते हुए हम आगे की इक्वेशन लिखेंगे। कैसे? सबसे पहले हम वही लिखे, एक्सीलरेशन कितना होगा, तो एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1। यहां से अगर हमें t2 माइनस t1 की वैल्यू निकालनी हो तो कितनी हो जाएगी, v2 माइनस v1 डिवाइड बाई a। सेकेंड, वही अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी v एवरेज इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1। हमें पता है v एवरेज क्या होता है, v1 प्लस v2 बाई 2, और साथ में इसको इधर ले जाओ तो t2 माइनस t1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1। अब देखो ये जो t2 माइनस t1 है इसकी वैल्यू यहां रख दो। जैसे ही इसकी वैल्यू यहां पे रखोगे तो यहां क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 बाई 2 और साथ में v2 माइनस v1 डिवाइड बाई a इज इक्वल टू, अभी हमने बताया था x2 माइनस x1 को हम s ले लेते क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट है, टोटल कवर्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक, यहां पे देखिए आप सब लोग, अब ये a प्लस बी a माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2a इज इक्वल टू s। तो क्या v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। पर हमने वही लिखा था कि v2 हो जाता है v और v1 हो जाता है u, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो स्टूडेंट्स ये था हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, या जिसको हम काइनेमेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। अब तीनों इक्वेशन को हम एक साथ लिख लेते हैं याद करने के हिसाब से, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो टोटल हमारी तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हुई। पहली है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बेटा ध्यान रखना, कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी एकेडमिक्स का एग्जाम हो, इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही आता है, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। मैं आप लोगों को जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो इस पे न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, सारी की सारी चीजें आपको इस सीरीज में मिलेंगी। बट ये आपको बिल्कुल कंटेस्ट याद होनी चाहिए, एकदम ऐसा होना चाहिए सोचना ना पड़े क्या होती है हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ठीक है बेटा, आज का टॉपिक हमारा यही था, इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप आप सब लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। हमारी जो सीरीज चल रही है आप लोग उनको ध्यान से देख रहे होंगे, और आप लोग इनको ध्यान से देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, दोस्त इस हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।